दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए ना, फिर भी एक दरवाजा बंद नहीं होता। वो ऊपर वाले का दरवाजा है। उम्मीद रखनी है तो ऊपर वाले से रख, दुनिया वालों से नहीं। मैंने ऊपर वाले को कहा कि मैं अपराधी हूं। उसने कहा माफ कर दूंगा। मैंने कहा मैं परेशान हूं। उसने कहा मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा मैं अकेला हूं। उसने कहा मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा मैं उदास हूं। उसने कहा नजरें उठा के तो देख, मैं तेरे आसपास हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण ओझा और आज कुछ अच्छा सीखते हैं। यह कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। उस गांव में भगवान श्री कृष्ण के एक दयालु भक्त थे। नाम था रमेश चंद्र। उनकी दवाइयों की एक दुकान थी। उनकी दुकान में भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर एक कोने में लगी थी। वे जब भी दुकान खोलते, साफ सफाई के उपरांत हाथ धोकर नित्य भगवान की तस्वीर को साफ करते और बड़ी श्रद्धा, बड़े प्रेम से धूप इत्यादि दिखाते थे। उनका एक पुत्र भी था। नाम था राकेश, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके साथ दुकान पर बैठा करता था। वह भी अपने पिता को यह सब करते हुए देखा करता था और चूंकि वह नए जमाने का पढ़ा लिखा नवयुवक था, लिहाजा अपने पिता को समझाता था कि पापा, भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, यह सब मन का वहम है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य अपने रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, जबकि विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस तरह रोज विज्ञान के नए नए उदाहरण देता, यह बताने के लिए कि ईश्वर नहीं है। पिता उसको स्नेह भरी दृष्टि से देखते और मुस्कुरा कर रह जाते। वे इस विषय पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहते थे। समय बीतता गया। पिता बूढ़े हो गए। शायद वे जान गए थे कि अब उनका अंतिम समय निकट आ ही गया है। अतः एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम ईश्वर को मानो या मत मानो, मेरे लिए यह बहुत है कि तुम एक मेहनती, दयालु और सच्चे इंसान हो। परंतु क्या तुम मेरा एक बात मानोगे? बेटे ने कहा, कहिए ना पिताजी, मैं जरूर मानूंगा। पिता ने कहा, बेटा, मेरे जाने के बाद एक तो तुम दुकान में रोज भगवान की इस तस्वीर को साफ करना, और दूसरा, यदि कभी किसी संकट में, किसी बड़ी परेशानी में फंस जाओ तो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से अपनी समस्या कह देना। बस मेरा इतना कहा मान लो बेटा। बेटे ने हाँ में सर हिलाया। कुछ ही दिनों के बाद पिता का देहांत हो गया। समय गुजरता रहा। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। राकेश दुकान में दिन भर बैठा रहा और ग्राहक भी कम आए। ऊपर से बिजली भी बहुत परेशान कर रही थी, कभी आ रही थी, कभी जा रही थी। तभी अचानक एक लड़का भीगता हुआ तेजी से आया और बोला, भैया, ये दवाई चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि यदि दवा तुरंत दे दी जाए तो उसका खतरा कम हो जाएगा, वो बच जाएगी भैया। राकेश ने पर्चा देखकर तुरंत कहा कि हाँ हाँ, ये दवाई है मेरे पास। लड़का बहुत खुश हुआ और कुछ ही समय के लेन देन के उपरांत दवा लेकर चला गया। परंतु ये क्या, लड़के के जाने के थोड़ी देर बाद राकेश ने जैसे ही काउंटर पर निगाह मारी तो पसीने के मारे बुरा हाल था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही एक ग्राहक चूहे मारने की दवाई की शीशी वापस करके गया था। लाइट न आने की वजह से राकेश ने शीशी काउंटर पर ही रख दी थी कि लाइट आने पर उसके जगह पर रख देगा। पर जो लड़का दवाई लेने आया था, वह अपनी शीशी की जगह चूहे मारने की दवाई लेके चला गया था, और वो पढ़ा लिखा भी नहीं था। राकेश के मुंह से अचानक अनायास ही निकल गया, हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई और तुरंत हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के आगे दुखी मन से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, पिताजी हमेशा कहा करते थे कि आप हैं, यदि आप सचमुच हैं तो आज ये अनहोनी होने से बचा लो। एक माँ को उसके बेटे द्वारा जहर मत पीने दो प्रभु, मत पीने दो। कुछ ही देर बाद पीछे से आवाज आई, भैया भैया।
राकेश ने पीछे मुड़कर देखा। भैया, कीचड़ की वजह से मैं फिसल गया था। दवा की शीशी भी टूट गई भैया। कृपया मुझे दूसरी दवाई दे दो ताकि मैं अपनी मां को पिला पाऊं। भगवान की मनमोहक मुस्कान से भरी तस्वीर को देखकर राकेश की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आज उसके भीतर एक विश्वास जाग गया था कि कोई है जो सृष्टि चला रहा है, जिसे कोई खुदा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई सर्वव्यापी कहता है, तो कोई परमात्मा कहता है। राकेश ने दूसरी शीशी उस बच्चे को दी और वो बच्चा खुशी खुशी लेकर अपने मां के पास चला गया। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी आप दुखी हो, आपको कष्ट हो, कोई किसी बड़ी परेशानी में आप फंस जाओ, तो ऊपर वाले को जरूर याद करना, आपकी सारी समस्याएं वो समाप्त कर देगा। तो जीवन में सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।